अलग अलग दर्द के लिए अलग अलग मेडिसिन, अलग अलग इंजेक्शन होता है। पहली चीज, आप हर दर्द में एक ही टाइप की मेडिसिन देते हो, एक ही टाइप का इंजेक्शन देते हो, आप केवल पेन किलर से नाम से जानते हो, ऐसा मत करो। अलग अलग पेन के लिए अलग अलग मेडिसिन होती है। सारी चीज़ें हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में वीडियो। मेडिकल स्टूडेंट, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ के लिए, आम आदमी को हम मर्जी से दवाइयाँ लेने की सलाह नहीं देते, डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए। स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पेन। देखो, मेडिसिन बताने से पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि भैया मेडिसिन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके बाद हम लोग मेडिसिन समझेंगे। तो पेन इज अ रिस्पॉन्स ऑफ इन्फ्लामेशन, टिश्यू इंजरी, स्पाज्म और नर्व डैमेज। मतलब दर्द, सूजन, ऊतकों में चोट या नसों की खराबी की प्रतिक्रिया होती है। सब सिंपल समझो, डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ पेन रिक्वायर डिफरेंट मेडिसिन। देखो, दर्द के लिए अलग अलग दवाइयाँ होती है। क्यों? पेट में मरोड़ से दर्द आ रहा है, पेट में चुभन वाला दर्द हो रहा है, पेट में गैस वाला दर्द हो रहा है, हेडेक आधा हो रहा है, पूरा हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, बीच में हो रहा है, पीछे हो रहा है, कमर में दर्द है, शोल्डर में दर्द है, हार्ट के यहाँ पे दर्द है, छाती में दर्द है, बीच में दर्द है, किडनियों का दर्द है। ये दर्द अलग है, दवाइयाँ भी अलग है। एक दवाई हर दर्द में काम नहीं करती है, माइंड में रखिएगा। माना कि बेसिक मैकेनिज्म सेम होते हैं, बट स्टिल आप मरोड़ वाले पेन में कुछ और तरह की दवाई दोगे, नहीं काम करेगा, उसके लिए अलग मेडिसिन प्रिस्क्राइब होती है। मैं आपको सारा अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ आगे। पहले, मसल पेन। बेसिकली एक मांसपेशियों के पेन के लिए मैं समझाता हूँ। मसल पेन इज अ इन्फ्लामेटरी इन नेचर। मांसपेशियों का दर्द सूजन से जुड़ा होता है। डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन इज यूज फॉर द इन्फ्लामेटरी मसल पेन। सिंपल बात है, मांसपेशियों में, मसल्स के दर्द में सबसे कारगर इंजेक्शन होता है डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन। सूजन वाले, जहाँ जहाँ सूजन है, चाहे वो आपके हाथ में हो, कंधे पे हो, कमर पे हो, रीढ़ की हड्डी में हो, गर्दन अकड़ गई हो, आपके बाजू में पेन हो, कमर में पेन हो, घुटने में, इस तरह के दर्द में डाइक्लोफेनेक, घुटनों के दर्द में भी डाइक्लोफेनेक बहुत अच्छा काम करता है। वो लोकल जगह पर ही पुट वहाँ पे कर दिया जाता है डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग। इस इंजेक्शन के बारे में बता दूं, मेडिसिन बेसिकली एक्सप्लेनेशन, डाइक्लोफेनेक ब्लॉक करता है प्रोस्टाग्लैंडिन की फॉर्मेशन को। डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन है यहाँ पे। ये डाइक्लोफेनेक प्रोस्टाग्लैंडिन को रोक देता है। प्रोस्टाग्लैंडिन कोस पेन एंड स्वेलिंग, जो कि दर्द करता है और सूजन को करता है प्रोस्टाग्लैंडिन। बट प्रोस्टाग्लैंडिन बन मतलब दर्द सूजन भी बन। एडल्ट्स के अंदर बेसिकली 75 mg IM इंट्रामस्कुलरी इंजेक्शन को लगाया जाता है। मैक्सिमम डोज याद रखिएगा, मैं हर एक इंजेक्शन का मैक्सिमम डोज बताऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 150 mg देना है, इससे ज़्यादा इंक्रीज डाइक्लोफेनेक नहीं किया जाता। माइंड में फिक्स कर लीजिए आप इस चीज को। नेक्स्ट आता है पोस्ट ऑपरेटिव पेन। भैया पोस्ट ऑपरेटिव पेन क्या है? पोस्ट मतलब बाद में, पोस्ट मतलब किसी भी ऑपरेशन के बाद में होने वाले दर्द को। जैसे सीजर हुआ है वहां दर्द हुआ है, कोई इंसिजन हुआ है वहां दर्द हुआ है, तो क्या करोगे? पोस्ट ऑपरेटिव पेन, ऑपरेशन, किसी भी प्रकार के ऑपरेशन के बाद एक्यूट इन्फ्लामेशन होने के बाद दर्द तीव्र और सूजन से जुड़ा होता है। कीटोरोलेक इंजेक्शन इज प्रेफर्ड फॉर द पोस्ट ऑपरेटिव पेन, क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिव पेन ऑपरेशन के बाद होता है। इसमें कीटोरोलेक इंजेक्शन को सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है। कीटोरोलेक, इसके अलावा और भी सब आपके पास सब ऑप्शन है, वो भी यूज़ कर सकते हो। ट्रोमेथर्फिन इंजेक्शन ये होता है, कीटोरोलेक के नाम से आपको मिलता है। मेडिसिन की बात करूँ तो कीटोरोलेक जो होता है स्ट्रॉन्ग नसीड होता है। नसीड मतलब नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होती है, शॉर्ट टर्म पेन को कंट्रोल करती है। शॉर्ट टर्म मतलब थोड़े से दर्द को, थोड़े समय के लिए दर्द को ये कम करते हैं। डोजेस की मैं बात करूंगा, 30 mg इंट्रामस्कुलर मांसपेशियों में कमर पे लगाया जाता है। आईवी भी इसको दिया जा सकता है। ये इंजेक्शन दोनों फॉर्म में प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। इंटरवल बेसिकली एक डोज दिया, उसके बीच में कितना दो, 6 से 8 घंटे की गैप मिनिमम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है एक अभी लगा दिया 2 घंटे बाद फिर लगा दिया, ओवरडोज होगा, साइड इफेक्ट होगा, माइंड में रखिएगा। उससे भी साइड इफेक्ट के सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किए जा सकते हैं, पॉसिबल है, बट जो दिया है वो दिया है, ओवरडोज नहीं किया जाना चाहिए। कीटोरोलेक पोस्ट ऑपरेटिव पेन के लिए हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट होता है सीवियर ट्रोमा, या एक्सीडेंट हो गया, कोई मरीज एक्सीडेंटल कंडीशन में आया, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ट्रोमा पेन इज सीवियर एंड सेंट्रली, यानी कि चोट जो होती है बेसिकली गंभीर होती है, दिमाग से तेज महसूस होती है। मतलब जैसे गिर गए तो बहुत ज्यादा दर्द होता है, चोट महसूस होती है। इस कंडीशन में पेंटाजोसिन, जो पेंटाजोसिन की इंजेक्शन है वो बेसिकली प्रिस्क्राइब किए जाता है। पेंटाजोसिन लैक्टेट इंजेक्शन होता है, 30 mg
पर ml, 1 ml के अंदर 30 mg है, मिलता है पेंटाजोसिन। स्पेशली दर्द के लिए यूज होता है। कब? एक्सीडेंट होने पर। माइंड में फिक्स कीजिएगा, एक्सीडेंट होने पर ऐसा नहीं है डाइक्लोफेनेक लगा मारोगे, नहीं, उस कंडीशन में सीवियर पेन होता है, वो मैनेजमेंट करना है। पेशेंट को थोड़ा सेडेशन भी लगना चाहिए, थोड़ा नींद आना चाहिए, आराम लगना चाहिए पेशेंट को। उस कंडीशन में पेंटाजोसिन का इंजेक्शन यूज करेंगे। मेडिसिन बेसिकली पेंटाजोसिन आफ्टर पेन होती है प्रिस्क्रिप्शन एट CNS लेवल, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम लेवल से ये प्रिस्क्राइब होती है, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होती है, विदाउट डॉक्टर की सलाह से मिलती ही नहीं है। एडल्ट्स के अंदर बात करूंगा, 30 mg इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है, माइंड में फिक्स कीजिएगा। 30 mg 1 ml का इंजेक्शन होता है, 30 mg 1 ml में 30 mg, रिपीटेड आफ्टर 3 to 4 आवर, 3 से 4 घंटे के बाद दोहराया जा सकता है, लगाया जा सकता है। नीड के हिसाब से, दर्द है तो रिपीट करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। बेसिक फिजिकल एग्जामिन करेंगे पेशेंट को, देन वी विल प्रिस्क्राइब दिस इंजेक्शन अगेन एंड अगेन। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। एब्डोमिनल कोलिक पेन। अब एब्डोमिनल कोलिक पेन के लिए, एब्डोमिनल कोलिक पेन इज स्पाज्मोडिक इन नेचर। स्पाज्मोडिक मतलब मरोड़ वाला होता है। इस कंडीशन में डाइसाइक्लोवेरिन, देखो डाइक्लोफेनेक नहीं, ये डाइसाइक्लोवेरिन इंजेक्शन है, यूज किया जाता है। कोलिक पेन में डाइसाइक्लोवेरिन का इंजेक्शन है, हाइड्रोक्लोराइड जुड़ा हुआ है। हाइड्रोक्लोराइड ज्यादा अच्छे से डिसोल्व करने में मदद करता है, पहले बना चुका हूँ। 4 IM यूज ओनली, केवल और केवल IM कमर पे ही लगाया जाएगा, ब्लड में नहीं देना है, याद रखिएगा। डाइसाइक्लोवेरिन, डाइसाइक्लोवेरिन जो होता है मेडिसिन है, डाइसाइक्लोवेरिन जो होता है रिलैक्स करता है स्मूथ मसल को। आपके जो पेट में कोलिक पेन है, मरोड़ वाला दर्द है, उन मांसपेशियों को मरोड़ने से रोकता है, स्मूथ करता है, रिलैक्स करता है, जिससे मरोड़ बंद होती है, दर्द पेशेंट का बंद हो जाता है। मैं डोज की बात करूं तो 20 mg IM इंट्रामस्कुलर मांसपेशियों में ही लगाया जाता है आफ्टर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं। किडनी स्टोन पेन, पथरी के दर्द, रीनल कोलिक पेन होता है, किडनी का जो दर्द होता है, रीनल कोलिक पेन कोज बाय द कैसे होता है? यूरेट्रिक स्पाज्म होता है, यानी कि किडनी का स्टोन होता है, दर्द मूत्र नली के ऐठन से होता है, जो आपकी यूरेटर्स है उनके ऐठन से ये प्रॉब्लम होती है। हायोसिन ब्यूटिल ब्रोमाइड इंजेक्शन इज यूज। इस कंडीशन में हायोसिन ब्यूटिल ब्रोमाइड स्पेसिफिक है, इफेक्टिव है, प्राइमरी चॉइस मानी जाती है किडनी के दर्द में, चाहे वो पथरी का दर्द हो, स्टोन। अब पथरी के दर्द में कुछ लोग क्या करते हैं, डाइक्लोफेनेक भी लगाते हैं, काम करती है, असर करती है, बट स्टिल ज्यादा इफेक्टिव प्राइमरी चॉइस की माना जाए तो ब्यूटिल ब्रोमाइड जो इंजेक्शन है प्राइमरी चॉइस मानी जाती है। इंजेक्शन की बात करूं तो हायोसिन जो होता है रिड्यूस करता है स्मूथ मसल्स को, स्पाज्म के लिए जो ऐठन हो रही है उनको रिलैक्स करता है, कंफर्ट करता है। डोज की मैं बात करता हूं तो एडल्ट के अंदर 20 mg IM और IV दोनों तरीके से दिया जा सकता है इंजेक्शन। यहाँ पे लिखा भी IM, SC भी इसको देते हैं, IV भी इसको देते हैं, तीनों माध्यम से देना है। ज्यादा प्रभावी IM ही माना जाता है दर्द में, इंट्रामस्कुलर कमर पे मांसपेशियों में लगा दिया जाता है इंजेक्शन। अच्छा, नर्व पेन। अब किसी को नसों में दर्द हो रहा है, नसों में दर्द के लिए क्या करेंगे? नर्व पेन इज अ न्यूरोपैथिक इन नेचर होता है, न्यूरोपैथिक नर्व का दर्द होता है। मिथाइल कोबालामिन के इंजेक्शन होते हैं, यूज किए जाते हैं नर्व पेन में, माइंड में रखिएगा। मेडिसिन की बात करूं तो मिथाइल कोबालामिन जो करता है, हेल्प करता है नर्व पेन रिपेयर। मिथाइल कोबालामिन के इंजेक्शन इस तरह से मिलते हैं। ये नेरवेल 1500 इंजेक्शन है, 4 IM IV यूज, इंट्रामस्कुलर भी देना है, इंट्रावेनस भी देना है, दोनों तरीके से दिया जा सकता है पेशेंट की नीड कंडीशंस के हिसाब से, कहाँ पे नर्व पेन हो रहा है। मैं डोजेस की बात करूं तो 1000 mcg माइक्रोग्राम में होता है, मिलीग्राम में नहीं होता है। माइक्रोग्राम में वयस्क में 1000 mcg दिया जाता है। नसों के दर्द में ये क्या करता है? नसों को रिपेयर करता है। जो नस मतलब सिंपली बात है, नर्व की बात की जा रही है, नर्व को रिपेयरिंग में हेल्प करता है। मिथाइल कोबालामिन के इंजेक्शन नर्व पेन में यूज होगा। एक्यूट सीवियर पेन, नॉन इन्फ्लामेटरी